तो कभी जब तुम देखोगे ना उसमें, तो जो पेप्सी की बोतल होगी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या कोई सी बोतल हो, तो उसका ऊपरी भाग थोड़ा सा खाली रखा जाता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कोई अगर जो हमारे पास इस तरीके से बोतल होगी तो यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भरी होगी उसमें, और उसका ये इतना पोर्शन जो है ना ये खाली रहेगा। गांव में या किसी आदमी को ज़्यादा नहीं पता होता है तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कंपनी वालों ने कम दी है कोल्ड ड्रिंक, है ना, वो सोचते हैं कम है या उन्होंने बचा ली या जो भी इसका कारण। दरअसल इसमें इतने हिस्से में जितना एक खाली एरिया है, यहाँ गैस भरी होती है। गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, CO2। इसके प्रिजर्वेशन के लिए दी जाती है वो, मतलब लॉन्ग समय तक ये ज़्यादा ख़राब ना हो। ज़्यादातर मैक्सिमम 6 महीने में ये कोल्ड ड्रिंक ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोग शायद ही कभी पीते हुए उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ते होंगे, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी नहीं होती, दरअसल उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, और बेस्ट बिफोर यूज द 6 मंथ ऐसा करके लिखा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, पिछले साल की या 6 महीने पहले की भी कोल्ड ड्रिंक ऐसे मिक्स करके चलाते रहते हैं। तो 6 महीने तक कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक को पीनी चाहिए। 6 महीने के बाद में वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती है, याद रखना, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक होगी तो। हाँ जी, तो अगर उस पर वो डेट नहीं लिखी है एक्सपायरी डेट, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से भी तुम पहचान लोगे। उसके ऊपरी हिस्से में बहुत बारीकी से यहाँ करके लिखी होती है ये। तो कभी पियो तो उसे ध्यान रखना। पहली बात तो सेहत के लिए वैसे ही हानिकारक है, इसमें इतने सारे पेप्टिसाइड वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। लेकिन अगर जो पीनी है तो थोड़ी सोच समझ के और सही से पीनी है। और एक बात याद रखो, जब कभी भी कोल्ड ड्रिंक पियो तो वही वाली बात है, मैंने कई बार पहले भी और बता रखा है कि कभी भी ढक्कन खोलते ही एकदम से मुंह में नहीं लगानी चाहिए। क्या होता है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलने का इंतजार करना चाहिए। जब जैसे तुम ढक्कन खोलोगे ना, धुआं सा निकलेगा, कुछ बुलबुले टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो। लोग क्या सोचते हैं ना, बस यही ठंडा ठंडा है, इसे ही पियो, समझिए, जबकि वो नुकसानदेह होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा मैग्नीज जो धातु होती है, मैग्नीज होती है, ये कैल्शियम होता है, उसे कम करती है, उसे नुकसान पहुँचाती है, हमारे शरीर में कमजोरी पैदा करती है। एक लिमिट तक तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद में उसे सहन नहीं कर पाते हैं जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाएगी। तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 6 से 8 ml तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक नॉर्मल 1 लीटर में। 2 लीटर या 2.5 लीटर वाली में तो लगभग आप मान के चलोगे 15 से 16 ml तक कार्बन डाइऑक्साइड हम पी जाते हैं। अगर जो ढक्कन खोलते हैं उसे पिएंगे तो हाँ, इसलिए कोशिश ये करो कि ढक्कन खोलते ही पहले उसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने दो, उसके बाद पियो। गिलास में करके पियो तो और अच्छा रहता है, बेहतर होता है। और दूसरी बात, इसमें दूसरी साइंस क्या लगती है, दूसरी साइंस इसमें लगती है कि खाली जगह होने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बाय द वे कभी हमारी जैसे फ्रीजर में कोल्ड ड्रिंक रखी होती है तो वो जम जाए। तो नियम ये है कि अगर कोई चीज़ जमती है, मतलब खासकर बर्फ़ जब जमती है तो वो स्थान ज़्यादा घेरती है। अगर तुम बिल्कुल किनारों तक पानी भर कर रख दो किसी गिलास में जमने के लिए, तो देखना जब जमता है ना तो वो गिलास से ऊपर निकल जाता है, लगभग इतना 1 इंच, आधा इंच 1 इंच ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी बर्फ जमता है तो वो ज़्यादा आयतन घेरता है, जगह ज़्यादा घेरता है। अगर बोतल हमने यहाँ तक किनारों तक भर दी, कंपनी ने बोतल किनारों तक भर दी, जब ये जमेगी ना तो बोतल फट जाएगी। क्वेश्चन बहुत बार कभी कभी आ जाता है, या वैसे भी एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या कारण है ठंडे प्रदेशों में नलों के या ये प्लम्बर वाले जो पाइप होते हैं, पानी के पाइप जो होते हैं, ये फट जाते हैं। समझिए, फट जाते हैं, बहुत मोटे मोटे पाइप भी वो फट जाते हैं। उसमें कारण यही होता है कि पानी पूरा फुल भरा होता है उनमें, जैसे पूरे वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो जो कम होता है, तो कम होने का मतलब क्या होता है, उनके पाइपों के अंदर ही पानी जम जाता है। जम जाता है, जब जमता है वो बर्फ़ का आकार लेता है, तो बर्फ़ ज़्यादा जगह घेरता है पानी की तुलना में। बर्फ़ ज़्यादा जगह घेरता है, वो पाइप फाड़ देता है। तो ठंडे प्रदेशों में अक्सर ये पानी की लाइनें जो होती है ना, वो बार बार खराब होती रहती हैं, ब्लॉक होती रहती हैं, फट जाती हैं। वो यही कारण होता है कि जब पानी जमता है, कोई तरह ये द्रव जमता है, तो वो ज़्यादा स्थान घेरता है। इसलिए घनत्व, उसका घनत्व कम हो जाता है, दूर तो फैलते हैं उसके अणु जब जम रहा है। तो ये पानी का अपसामान्य व्यवहार होता है, नॉर्मल व्यवहार नहीं होता है। अगर नॉर्मली कोई चीज़ ठोस अवस्था में जा रही है तो स्थान कम घेरनी चाहिए, जबकि पानी जो होता है स्थान ज़्यादा घेरता है। समझिए, कोई चीज़ गैस में है तो ज़्यादा एरिया में है, द्रव में जाएगी तो और कम एरिया में जाएगी, जब ठोस में जाएगी तो और कम में जाएगी। समझ गए। लेकिन द्रव के साथ थोड़ा सा उल्टा होता है, जब ये गर्म करते हैं ना इसे तो ये और फैलता है, पहले सुखड़ता है फिर फैलता है। तो जल के साथ थोड़ा सा अजीब व्यवहार रहता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक में जो कभी पिएंगे तो उसमें लापरवाही ना करके थोड़ा सा तरीके से पढ़े लिखों के हिसाब से पिएंगे। और जब भी कभी पियोगे, ढक्कन खोलोगे, उसमें सुर की कुछ आवाज़ निकलेगी तो तुम्हें लगेगा कि इसमें हेनरी का नियम लग रहा है। तो हेनरी का नियम ये है कि शीतल पेय पदार्थों में क्या किया जाता है कि अति संपीड़ित हाई प्रेशर पर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पर, अति उच्च दाब पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है।
हेनलिकिन से क्या भरी जाती है, मतलब कि द्रव के अंदर गैस घोली जा रही है। थैली वगैरह में जो पैकेट में दूध आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है वो शायद लिखी हो गई, लेकिन वो 3 या 4 दिन तक ठीक रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, चाहे इस पर डेट लिखी हो या ना लिखी हो। तो कभी भी देखें तो उस पर देख लेना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, उसके जस्ट आगे के 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाता है। दरअसल वो उसमें सोडियम बारकार्बोनेट मिला के या और बहुत सारे ये पदार्थ मिलाकर, केमिकल पदार्थ मिलाकर क्या करते हैं, उसकी क्षारकता थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि वो लंबे समय तक थोड़ा सा चल जाता है दूध। वरना दूध की खासियत तो ये है कि सुबह से शाम तक या अगले दिन तक ख़राब हो जाता है। लेकिन जितने भी डेयरी वाले, अमूल डेयरी या बहुत सारी डेयरी हैं तुम्हारे, तो बहुत सारे केमिकल वगैरह मिलाकर उसकी ना थोड़ी सी लाइफ बढ़ा देते हैं ताकि 3 या 4 दिन तक मैक्सिमम चल जाए। और तो और जो उसमें आता है तुम्हारे, जो तुमने देखा होगा बोतलों में जो आता है अमूल या और भी बहुत सारे ऐसे आते हैं दूध आते हैं, उस पर लिखे थे अमूल फ्रेश ताज़ा दूध, जबकि वो महीनों पहले का दूध होता है। समझिए, तो इस चीज़ को भी देखा करो कि वो महीनों पहले का दूध तुम्हें ताज़ा बना के पिला रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि ताज़ा दूध तो भाई वही है जो भैंस के और गाय के नीचे से आ रहा है। अच्छा तो वही है कि जो पहली बाल्टी में वहाँ से मिल जाए, लेकिन वहाँ से बहुत कम मिलता है। अक्सर